चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एलिप्स। तो कोनिक सेक्शन का सेकंड लास्ट चैप्टर है ये। इसके बाद हाइपरबोला पढ़ेंगे और वो कोनिक सेक्शन आपका खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है एलिप्स। डेफिनेशन एलिप्स का वही है जो हर कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन है। तो एक लाइन में अपन डेफिनेशन लिख लेते पहले इसका, फिर इसके फॉर्मूला पर अपन डिस्कशन करेंगे। तो पहला लिखिए डेफिनेशन। लिखिए इसमें, ellipse is locus of moving point. It is locus of moving point which moves so that the ratio of its distance from fixed point, और इस फिक्स पॉइंट को अपन बोलते हैं फोकस। तो फ्रॉम फिक्स पॉइंट ब्रैकेट में लिख देंगे कॉल्ड फोकस, एंड फ्रॉम fixed straight line called directrix, is always remains constant. ये जो कांस्टेंट है इसको एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट रेशियो को एसेंट्रिसिटी, फिक्स पॉइंट को फोकस, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। दैट मीन्स PS अपॉन PM इज इक्वल्स टू E, और इन दिस केस जो एसेंट्रिसिटी होता है वो लेस देन 1। पैराबोला में ये इक्वल्स टू 1 था, इलिप्स में लेस देन 1 और हाइपरबोला में मोर देन 1 होता है। तो PS अपॉन PM जो है वो लेस देन E होगा। तो लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो एसेंट्रिसिटी E के बराबर होता है। यहाँ पर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 होती है। एस को फिक्स पॉइंट बोलेंगे फोकस, लाइन को फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और डेफिनेशन हर जगह यही है, पैराबोला का भी डेफिनेशन यही है, एलिप्स का भी डेफिनेशन यही है, हाइपरबोला का भी डेफिनेशन यही है। बस पैराबोला में ये इक्वल्स टू 1, एलिप्स में लेस देन 1 और हाइपरबोला में मोर देन 1। तो दिस इज द डेफिनेशन। और इस डेफिनेशन इसको अपन फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एलिप्स बोलेंगे। एलिप्स को हम एक तरीके से और डिफाइन करेंगे, लेकिन उसके पहले एलिप्स की इक्वेशन का अपन स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लेते हैं, यहाँ पर उसका डेरिवेशन कर लेते हैं। उसके बाद उसी से फिर सेकंड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स निकल के आती है। तो दिस डेफिनेशन इज नोन एज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। इसको अपन एलिप्स का फर्स्ट डेफिनेशन बोलेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स। क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको एलिप्स को इक्वेशंस की हेल्प से पढ़ना है, तो एलिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन क्या यूज करेंगे। तो इन दिस फॉर्म
ellipse represented by equation x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहाँ पर a ग्रेटर देन b होता है, और जब अभी मैं आपको इसका डेरिवेशन बताऊंगा तो आप ये देखोगे कि एक्चुअली यहाँ पर b स्क्वायर नहीं आता, b स्क्वायर की जगह पर जो क्वांटिटी आती है वो a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर आता है. तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ये a b और e में रिलेशन है, और इसी रिलेशन की हेल्प से आप एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स फाइंड करते हो, और बहुत सारे क्वेश्चन एसेंट्रिसिटी पे बनते हैं. सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म एलिप्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, यहाँ पर a जो है वो b से बड़ा होगा, और जब अपन डेरिवेशन करेंगे तो अपन देखेंगे एक्चुअली यहाँ पर b स्क्वायर नहीं आता, b स्क्वायर की जगह पर ये क्वांटिटी आती है, इसको b स्क्वायर माना गया है. सो आपको यदि सर्कल अच्छे से पता है तो सर्कल और एलिप्स में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि यदि आप इसमें a और b को बिल्कुल बराबर बराबर डाल देते हो, इफ a बराबर b बराबर r, तब ये ले लेगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जो कि सर्कल की इक्वेशन होती है. तो सर्कल और एलिप्स के में ज्यादा कोई फर्क नहीं है. यदि आपको सर्कल के सारे फॉर्मूले लर्न है तो आप एलिप्स बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि बस बेसिक डिफरेंस ये है कि जब आप सर्कल फॉर्म करते हो तो सर्कल में ये जो डिस्टेंसेस हैं ये रेडियस होती है, और इलिप्स में केवल क्या किया जाता है कि इसको एक्स एक्सिस के अलावा हमने स्ट्रेच कर दिया तो ये इलिप्स बन जाता है, ये इलिप्स. तो सर्कल और इलिप्स में केवल फर्क इतना है कि यदि मैं ए और बी को बिल्कुल बराबर बराबर डाल देता हूं तब ये सर्कल की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और सर्कल को मैं किसी भी एक डायरेक्शन में, या तो एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में स्ट्रेच करूंगा तो वो इलिप्स का शेप ले लेता है. तो इसलिए जो है अपन यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऐसा पढ़ेंगे. सर्कल से आप याद रख सकते हो, उसमें ए और बी को आर डाल दीजिए तो सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये जो फॉर्मूला है ये आया कैसे, इस फॉर्मूला का अपन वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन कर रहे हैं, कैसे डिराइव होता है ये फॉर्मूला. साथ में अपन इस एलिप्स के डायग्राम पे डिस्कशन करेंगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, कितने फोकस है, कितनी डायरेक्ट्रिक्स है, एलआर क्या है, जितनी बातें अपन ने पैराबोला में पढ़ी वो सारे टर्म्स हैं. ठीक है. सो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसमें डेफिनेशन ऑफ इलिप्स लिखा है, इसको फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इलिप्स बोलेंगे. साथ में इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखा है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसमें जो खासियत है, जो बात आपको याद रखनी है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आता है. नोट करिए इसको. अगले पेज पे अपन इस फॉर्मूला को डिराइव करें. पेज नंबर 2. देखिए दो स्टेप में अपन इस फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे. जो अभी आपने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखा, ये फॉर्मूला का वेरिफिकेशन अपन कर रहे हैं. तो सबसे पहली बात, क्योंकि आपने अभी देखा सर्कल और एलिप्स में केवल फर्क इतना ही है कि सर्कल को आप किसी भी एक डायरेक्शन में, ये शेप है इसका, और इसमें आप देखो ये जो पॉइंट है इसको सेंटर बोलते हैं. दिस इज सेंटर ऑफ द इलिप्स. यहाँ पर दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं,
हर चीज डबल है क्योंकि इनडायरेक्टली ये दो पैराबोला को मिला के बना हुआ है। तो ये दो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। दो फोकस होते हैं यहाँ पर, ये फोकस है, इसको सर एस और एस डैश से डिनोट किया। हाँ बोलो। सर इसमें कुछ लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड नहीं रहता ना? नहीं, ये जेड और ये जेड डैश, ये वर्टेक्स है ए और ए डैश। तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर है, फोकस कहाँ पर है, सेंटर कहाँ पर है, पोजीशन आप देख लें। ये स्टैंडर्ड एलिप्स है, केवल सर्कल को हमने एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेच कर दिया है। और इसी कारण जब आप एलिप्स का इक्वेशन लिखते हो, इस एलिप्स का इक्वेशन, तो एलिप्स की जो इक्वेशन लिखी जाती है इस केस में, इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और साथ में मेंशन करते हैं कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी। आप देखोगे यदि इसमें y को 0 डाल दोगे तो x का वैल्यू 2 आता है प्लस माइनस। इफ यू पुट y को, चूंकि ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पर y 0 होगा। तो इफ यू पुट y 0 देन यू गेट x की दो वैल्यूज। तो यहाँ पर इस a का जो कोऑर्डिनेट आता है ये a कॉमा 0, और इस a डैश का कोऑर्डिनेट होता है माइनस a कॉमा 0, प्लस a 0 और माइनस a 0। तो ये एलिप्स की इक्वेशन है। और जो बहुत जरूरी बात इसमें है, आपको ये मेंशन करना है, a ग्रेटर देन b। अब ये फॉर्मूला का अपन डेरिवेशन कर रहे हैं। आपने जैसा सीखा किसी भी कोनिक सेक्शन की इक्वेशन के लिए, जैसे सर्कल में आपने सीखा था सेंटर और रेडियस मिल जाएगा, देन यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एंड सिमिलरली आपको चाहे पैराबोला का इक्वेशन निकालना हो, चाहे एलिप्स का, चाहे हाइपरबोला का, इन सारे भी सिचुएशन में हमको दो बातें रिक्वायर्ड हैं मेनली। ये आपने पैराबोला में भी देख लिया कि कैसे भी करके यदि हमको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, तो वंस यू गेट फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स यू गेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, and also you get the equation of ellipse, also you get the equation of hyperbola। मेनली बस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपको मिलना चाहिए। तो पैराबोला में जब आपने पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर बराबर 4ax का डेरिवेशन किया था, तो वहां पर हमने फोकस को फिक्स कर लिया था। ये यदि आप पैराबोला की इक्वेशन को आपको याद हो, ये जब हमने बनाया था तो इसमें हमने सबसे पहले फोकस फिक्स किया था। और जैसे ही फोकस फिक्स होता है वैसे ही डायरेक्ट्रिक्स फिक्स हो जाती है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो बराबर होती है। तो आपने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाली थी माइनस से, तो अब मेरे पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों आ गया था। तो अपन ने पैराबोला की इक्वेशन डिराइव कर ली थी। वहां पर अपन ने फोकस को फिक्स किया था। यहाँ पर हमारा वर्टेक्स फिक्स है a कॉमा 0 पर, वहां हमने a 0 माना था, यहाँ पर अपना वर्टेक्स इक्वेशन से हमने निकाली। अब हमारी कोशिश ये है कि कैसे भी करके मेरे को फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाए। मेरे को यदि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मिला तो फिर तो अपन इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकाल लेंगे बाय द डेफिनेशन पी एस बराबर ई इंटू पी एम से। तो हर क्वेश्चन में आगे आप ध्यान रखिए, जहां भी इलिप्स की इक्वेशन आपको निकालने आएगी, मेन फोकस आपको रखना है फोकस पे और डायरेक्ट्रिक्स पे। ठीक, सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए। तो ध्यान से आप समझिएगा, मेरे को फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है। कुछ भी नहीं पता हमको इनके बारे में, तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है। दो पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया था इसका डेरिवेशन करेंगे। पहला पार्ट है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेंगे, और दूसरा पार्ट है डेफिनेशन यूज करेंगे पी एस बराबर ई इंटू पी एम, तो हमको ये इक्वेशन मिलती है। तो अपन पहले पार्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट वी कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, एंड फॉर दिस वी सपोज, अब हमने मान लिया है, लेट ये माना है एस का कोऑर्डिनेट में अल्फा कॉमा 0 ले लेता हूं, चूंकि ये हमारी एक्स एक्सिस पर है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और जेड का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं बीटा 0, क्योंकि मेरे को यदि जेड का कोऑर्डिनेट भर मिल गया तो फिर मैं इक्वेशन बता सकता हूं, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये तो वाई एक्सिस के पैरेलल है। सो मैं अल्फा और बीटा निकाल रहा हूं सबसे पहले। अल्फा और बीटा निकालने के लिए हमको अल्फा और बीटा में दो रिलेशन चाहिए, दो अननोन है अल्फा बीटा। दो अननोन निकालने के लिए कम से कम दो रिलेशन चाहिए अल्फा बीटा में, तो वो रिलेशन बना रहे हैं अपन। वंस वी गेट द रिलेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा,
अल्फा बीटा मिला तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। तो मेन फोकस हमारा अल्फा बीटा कैलकुलेट करने पर। अब ये अल्फा कैसे निकालते हैं? तो आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी है। डेफिनेशन आपने ये पढ़ा है कि इलिप्स पर कहीं भी कोई पॉइंट आप लोगे, उसका फोकस से डिस्टेंस और उसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, इस पॉइंट पी का पीएस और पीएम से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो E:1 होता है। मतलब इनडायरेक्टली मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया कि जो पॉइंट पी है वो इसको पीएस बाय पीएम का जो रेशियो है वो E:1 का है। मतलब पॉइंट पी जो है वो इंटरनली डिवाइड करता है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को। इस कर्व पर कोई भी पॉइंट, पी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द कर्व। तो आप ये देख रहे हो कि पी यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो मैं पूरा पी लेने के बजाय यहाँ पर मेरे को ए पता है तो मैं ए पॉइंट ले लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स हमारा पी की जगह पर ए आ गया है। तो ए का एस से डिस्टेंस और ए का जेड से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो E:1 होगा। मतलब मैं यदि पॉइंट पी को पॉइंट ए से रिप्लेस कर दूं तो मेरे को मिलेगा ए एस और ए एम यहाँ पर ए जेड के बराबर हो जाएगा। तो ये रेशियो हमारा E:1 है। मतलब मेनली क्या हो गया? अब दो रिलेशन बनाने के लिए जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए डिवाइड्स एस जेड, लाइन ज्वाइनिंग एस जेड internally in the ratio E:1, therefore सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि मेरे ने इसको अल्फा कॉमा 0 लिया, इसको बीटा 0 लिया, रेशियो मेरे को पता है। ये रेशियो कितना आ गया? ये रेशियो आ गया E:1 का रेशियो आ गया। तो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? E को इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? E बीटा। 1 को इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा अपॉन E+1। तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा E। यहां से अपन को क्या मिलेगा? E beta plus alpha is equals to AE plus A. This is our equation number 1. ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। सेक्शन फॉर्मूला से आ जाता है, डेफिनेशन का यूज कर दिया है। When we apply the section formula, we get this relation E beta plus alpha बराबर AE plus A। और दूसरा आप देखें इसी सर्कमफरेंस पे एक और पॉइंट है A डैश। ये ए डैश भी क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि सर्कमफरेंस में कोई भी पॉइंट होगा उसके लिए पीएस अपॉन पीएम E:1 होगा। तो आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि ए जो है वो एस जेड को E:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, जबकि ए डैश जो होगा ई डैश डिवाइड्स एस जेड एक्सटर्नली इन द रेशियो E:1। Therefore, अब सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल के लिए क्या हो जाएगा? बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ये माइनस, प्लस की जगह बस माइनस हो जाता है एक्सटर्नल सेक्शन में। और कोऑर्डिनेट इसका लेंगे माइनस ए। अब इससे इक्वेशन बनाओगे तो क्या मिलेगा? ई बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करिए, दोनों को ऐड कर देना। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करोगे अल्फा उड़ जाएगा। 2 ई बीटा बराबर कितना आएगा? 2 ई बीटा बराबर 2a आएगा। दिस इंप्लाइज बीटा का वैल्यू ए बाई ई। और बीटा का वैल्यू ए बाई ई किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ डाल दो। बीटा की वैल्यू ए बाई इस इक्वेशन में डाल दो तो अल्फा की वैल्यू ए ही आ जाती है। तो फ्रॉम 1 बीटा की जगह ए बाई ई डाला तो ए बाई ई कट गया, ए इससे कट जाएगा तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए। अल्फा बराबर ए है। देयरफॉर हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? AE,0, क्योंकि मैंने अल्फा 0 माना था। और बीटा की जो वैल्यू है वो ए बाई है।
मतलब ये कोऑर्डिनेट a बाई ई कॉमा 0 है, तो इस पूरी लाइन की इक्वेशन x बराबर a बाई होगी। सो एंड जो डायरेक्ट्रिक्स होगा it is x बराबर a by e. So now we have focus and directrix both. we यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट जो है इसमें हमको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकालना था, हम पहुंच गए फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पे। और एक बात और आपको बता दूं, बिल्कुल यही स्टेप सेम हाइपरबोला के लिए भी हैं, क्योंकि हाइपरबोला की इक्वेशन में केवल ये प्लस साइन की जगह माइनस साइन आता है। ये जो प्लस लिखा है इसकी जगह माइनस लगा दो तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाए। बिल्कुल जब हाइपरबोला पढ़ाऊंगा तो सेम कैलकुलेशन करूंगा, सेम कोऑर्डिनेट आते हैं हाइपरबोला में। हाइपरबोला और इलिप्स के लिए इतना पोर्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो मेनली हमने क्या किया, ए और ए डैश मेरे को पता था इक्वेशन से। उसके बाद मेरे को इक्वेशन निकालने के लिए दो बातें रिक्वायर्ड हैं, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए मैंने दोनों के कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिए। मान लिए ये सपोज किया है अननोन है, ये हम कैलकुलेट करेंगे, इसको अल्फा 0 इसको बीटा 0 मान लिया। अब आपका जो ए है वो एस जेड को E:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, सो वी गेट 1 रेशियो। और ए डैश एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, सो वी गेट अनदर इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वी गेट फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। अब इसके बाद का पोर्शन इजी है, इसमें केवल मेरे को डेफिनेशन लगाना है। वंस वी गेट फोकस डायरेक्ट्रिक्स वी गेट द इक्वेशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब थर्ड पेज पर अपन फोकस डायरेक्ट्रिक्स आ गया तो अब सीधा डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। हर जगह यही, क्वेश्चन में भी यही करना है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स जैसे ही मिला वैसे ही डेफिनेशन डाल दो, इलिप्स मिल जाएगी आपको। तो पेज नंबर 3, अब इसको ध्यान से समझिएगा। तो मेरे पास फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स भी आ गई। अब अपन इसके सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं और वो है इसकी डेफिनेशन का यूज। सो नाउ बाय डेफिनेशन, now by definition of ellipse, PS बराबर E इंटू TM। P क्या है? P कोई मूविंग पॉइंट है, यहां पर कहीं P होगा। P का S से जो डिस्टेंस है ये PS कहलाएगा, और P का ये जो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर है ये PM कहलाएगा। इसका बता देता हूं ताकि आपको डायग्राम क्लियर दिखे। S का कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया है A,0, Z का A,0, Z का कोऑर्डिनेट आपने निकाला है A/E,0। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं आपको सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स वो यहीं से आती है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो ये जो P लिखा है ये P कोई मूविंग पॉइंट है, S और Z अभी आपने निकाले, और अब यहाँ पर वी हैव टू कैलकुलेट PS। तो हमारे पास आ जाएगा क्योंकि P मूविंग पॉइंट है, S तो पता ही है डिस्टेंस फॉर्मूला से। मेनली हमको PM निकालना है, पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे ड्रॉ परपेंडिकुलर की लेंथ। तो अब ये निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन किया है, ये यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया N, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को N नाम दे दिया, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब आप ये देख रहे हो कि ये जो PM की लेंथ है, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। PM की लेंथ को अपन लिख सकते हैं NZ, और NZ को आप क्या लिख सकते हो, तो NZ को अपन लिख सकते हैं CZ माइनस CN। डायग्राम देखते जाइए। और C से लेके Z तक का डिस्टेंस कितना है, A/E, और CN का जो लेंथ है वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, तो ये है हमारा x। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा A माइनस EX, ये PS बराबर है। अब PS लिख दीजिए, ये सब PS के बराबर है, और PS क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फोकस, तो वो आएगा x माइनस A का स्क्वायर प्लस y। ये आ गया PS बराबर E इंटू PM। तो मेनली PM की जो लेंथ है वो NZ के बराबर होगी, ये NZ, और ये NZ को अपन लिख सकते हैं CZ माइनस CN।
सी जेड का लेंथ ए बाई और सी एन का लेंथ इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक। और इसके बाद आप इसको ओपन करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a प्लस ए माइनस बी एक्स का स्क्वायर। नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2aex प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड ए स्क्वायर माइनस 2aex प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 2aex कैंसिल हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किया, इसको मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किया। जब ये यहाँ पर लाओगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, वाई स्क्वायर एज सच है, और ये वाली टर्म उधर जाएगी इसके साथ तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ये 1 माइनस ई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना, ये राइट हैंड साइड से पूरा डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, ये देखो ये 1 आ गया। यहाँ पर 1 माइनस ई स्क्वायर कट जाएगा तो ये आपको देता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इस क्वांटिटी को जो है वो बी स्क्वायर मान लिया। वेयर जब भी आप इक्वेशन लिखते हो तो आप देखते हो कि जो बी स्क्वायर आपने लिखा है वो बी स्क्वायर एक्चुअली 1 माइनस ई स्क्वायर है। ई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस। तो ये इलिप्स का जो डेरिवेशन है इसमें दो पार्ट है, ये एक बार और हाइपरबोला में अपन पढ़ेंगे, लेकिन इससे एक बात और निकल के आती है कि जो सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स में बताने वाला हूँ उसका भी वेरिफिकेशन इसी में छुपा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेशन किया है और इसके लिए हमारे पास पॉइंट ए तो फिक्स था, मैंने एस और जेड माना। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगा के एस और जेड में दो रिलेशन बना के अल्फा और बीटा के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए हैं। उससे हमारे पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आ गई थी पिछले पेज पर। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स जैसे ही मिला तो अपन ने डेफिनेशन का यूज करना है, पी एस बराबर ई इंटू पी एफ। पी एस तो फोकल लेंथ हो जाएगी, वो अपन निकाल सकते हैं। बस पीएम को डायग्राम में आपको दिखाया है कि ये जो पीएम है वो एक्चुअली एन जेड के बराबर होगा, और एन जेड को आप सी जेड माइनस सी एन लिख सकते हैं। सी जेड का लेंथ इसका एक्स कोऑर्डिनेट, सी एन का लेंथ इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ओपन करेंगे, स्क्वायरिंग करके सॉल्व करेंगे। यही बिल्कुल आप पूरा हाइपरबोला में कैलकुलेशन रखेंगे, जब आएगा तब आप देखिएगा। फिलहाल टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये फार्मूला डिराइव हो गया अपना। जो मेनली हमको सीखना था ये बी स्क्वायर की वैल्यू ऐसे कैसे आती है, तो वो मैंने आपको बताया कि एक्चुअली वहां बी स्क्वायर आते ही नहीं है। बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आता है, उसको बी स्क्वायर माना गया है। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। तो अभी तक आपने सबसे पहले पेज पर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स देखा, पी एस बराबर ई इंटू पी एस, और उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने लिखी थी। तो सेकेंड पेज पे स्टैंडर्ड इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया जिसमें हमने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकाला था। थर्ड पेज पर ये कंप्लीट डेरिवेशन हो गया इलिप्स की इक्वेशन का, और यहाँ से कंक्लूजन ये आया कि बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होती है। और अब अगले पेज नंबर 4 पर अपन सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे जो कि आपने पैराबोला में पढ़े थे, फोकस, फोकल लेंथ, डायरेक्ट्रिक्स एटसेट्रा, वो सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट पेज नंबर 4 पर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। और एक्चुअली क्या लोकस से रिलेटेड है, बहुत क्वेश्चन में लोकस में आपको ये हेल्प करेगा
सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक आपको डायग्राम बना रहा हूँ एलिप्स का। अब एक बात आप ये समझिए इसमें कि सेकंड डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ एलिप्स का, तो ऊपर अपन हेडिंग भी डाल देते हैं। सेकंड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, और इसमें कोई भी मूविंग पॉइंट जो इसकी डेफिनेशन है, मूविंग पॉइंट पी है यदि मान लो, तो इस मूविंग पॉइंट पी का इसके दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का जो सम होता है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मूविंग पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का सम, मतलब सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है? इलिप्स जिस एक्सिस के अलोंग बना हुआ है वो एक्सिस आपकी मेजर एक्सिस कहलाती है। और ये जो दो इसके दो वर्टेक्स होते हैं, ए और ए डैश, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस लेंथ को अपन बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। जो कि 2a आती है, क्योंकि आपको पता है ए का कोऑर्डिनेट a,0 होता है और ए डैश का कोऑर्डिनेट -a,0। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a आएगा। इस 2a को लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोलते हैं। ये है सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। तो कभी भी आप यदि इस तरीके से मूव करें कि दो पॉइंट फिक्स हैं और आप मूव कर रहे हो, और इस तरीके से आपको मूव करना है कि दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का आपका जो सम है वो यदि इस 2a के बराबर आप रखोगे, तो जिस पाथ पर आप चलोगे वो पाथ हमेशा इलिप्स पर। सो ये डेफिनेशन है सेकंड डेफिनेशन। मतलब सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक सम ऑफ focal distances is equals to length of major axis of ellipse। यदि आप सिंबॉलिकली लिखें इसको, दैट मीन्स PS और PS डैश का जो सम है वो हमेशा 2a के बराबर। अब इस बात को हम करेंगे वेरीफाई। तो इसका वेरिफिकेशन देखिए। अब वेरिफिकेशन में ज्यादा दम नहीं बचे, क्योंकि ये बात मैंने आपको अभी वेरीफाई कराई है कि जो PS होता है एक्चुअली, ये आपने अभी प्रीवियस रिजल्ट में देखा कि PS बाय द डेफिनेशन E इंटू PM होता है। और आपने अभी PM का वैल्यू निकाला था, कैसे निकाला था? PM को हमने NZ लिखा, फिर NZ को आपने क्या लिखा था? CZ माइनस CN, फिर CZ और CN की वैल्यू आपने डाली थी। तो जब CZ और CN का वैल्यू आपने डाला था तो ये PS बराबर जो आया था वो आपका E, CZ का वैल्यू A बाई E और CN का वैल्यू X, तो ये आता था A माइनस। सिमिलरली जब आप PS डैश निकालेंगे तो ये A प्लस EX आएगा। ये आपके दो इक्वेशन हो गए। एंड देयरफॉर व्हेन यू ऐड दीज टू, PS और PS डैश को ऐड करोगे तो ये 2a आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया वेरीफाई। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, मतलब वेरिफिकेशन ऑलरेडी किया हुआ है। PS आपने
इसके पहले वाले पेज पर पी एस का लेंथ इतना लिखा था, ए माइनस ई एक्स। सिमिलरली जो पी एस डैश आएगा वो ए प्लस ई एक्स आएगा, और इन दोनों को ऐड कर दोगे सो वी गेट 2a। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दिस इज दी सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। हमेशा याद रखना, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस यदि कांस्टेंट दे रखा है, दो किसी मूविंग पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कभी भी कांस्टेंट दिया हो तो वो मूविंग पॉइंट का जो लोकस बनेगा वो हमेशा एक इलिप्स बनेगा। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, बहुत अच्छी बात। और अब मैं आपको इस एलिप्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी है। तो पेज नंबर 5 पर हेडिंग डालेंगे टर्म्स रिलेटेड टू एलिप्स। और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात तो हमने इसमें एक बार और एलिप्स का डायग्राम बना रहे हैं, वो बहुत बड़ा डायग्राम बना था, एक छोटा सा बना दे रहे हैं यहाँ पर ताकि आप रिकॉग्नाइज कर पाए पैरेलली। सो दिस इज अवर एलिप्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आप यहाँ ध्यान से समझिएगा कि इस एलिप्स में सबसे पहली बात तो एलिप्स का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस केस में जो आप इक्वेशन ऑफ एलिप्स लेंगे वो आप लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और मेंशन करेंगे ए ग्रेटर देन बी। ये इस एलिप्स की इक्वेशन होगी। सेकंड है रिलेशन बिटवीन ए, बी और ई। तो तीनों में जो रिलेशन आपने यहाँ देखा कि बी स्क्वायर बराबर एक्चुअली इतना आता है। और ये जो रिलेशन है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसेंट्रिसिटी पे बहुत सारे सवाल बनते हैं एलिप्स में, और पूरी एसेंट्रिसिटी इसी से डिसाइड होती है। आपको ये भी पता है, यहाँ डाल दो एसेंट्रिसिटी आ जाएगी। तो रिलेशन बिटवीन ए, बी और ई ये होता है। अगली बात है इस एलिप्स का सेंटर। तो सेंटर ऑफ एलिप्स ये है, इसको अपन सी से डिनोट करेंगे। और जो सेंटर ऑफ एलिप्स है यहाँ पर ओरिजिन पर है, जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होगा, जिसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वर्टाइसिस। तो दो वर्टिक्स हैं जहां पर एलिप्स अपनी एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। एक वर्टिक्स ये है, इसको ए से, एक वर्टिक्स ये है, इसको ए डैश से डिनोट करेंगे। दे आर दी वर्टाइसिस। और वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट यहाँ पर प्लस माइनस ए कॉमा 0 होंगे। प्लस ए 0 उस ए का कोऑर्डिनेट है, माइनस ए 0 इसका। तो ये वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट हो गए। उसके बाद फोकाई। दो फोकस होते हैं। एक फोकस यहाँ पर है एलिप्स का, एस से डिनोट करेंगे। एक फोकस यहाँ पर है, एस डैश से डिनोट करेंगे। और फोकस के जो कोऑर्डिनेट है ये प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 आते हैं। प्लस ए ई 0 एस का कोऑर्डिनेट है, माइनस ए ई 0 एस डैश का कोऑर्डिनेट है।
बस क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण साइन नेगेटिव लगता जाता है। इसका आपको पता है राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का साइन अपोजिट करके लिखते थे। तो ये फोकाई के कोऑर्डिनेट हो गए, तो फोकाई हो गया, वर्टाइसेस हो गए, सेंटर हो गया। उसके बाद यहाँ पर अपन इक्वेशन लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है इक्वेशन ऑफ, देखिए जिस एक्सिस के अलोंग एलिप्स बना है इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, और जो बची हुई एक्सिस है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये इसकी मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। तो अब मैं यहाँ पर इसकी लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। तो यहाँ पर जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, उसका इक्वेशन y बराबर 0 होता है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इसका जो माइनर एक्सिस है वो y एक्सिस है, जिसकी इक्वेशन x बराबर 0 होती है। उसके बाद अपन लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, एक यहाँ पर बनती है x बराबर a बाई ई, और एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर है x बराबर माइनस a बाई ई। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को z से और z डैश से डिनोट करें। तो डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन क्या हो गई, x बराबर प्लस माइनस a बाई ई। तो मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, डायरेक्ट्रिसेस, और उसके बाद एक और लाइन आती है वो कहलाती है LR, इक्वेशन ऑफ LR, लेटस रेक्टम। तो यहाँ पर लेटस रेक्टम का इक्वेशन x बराबर प्लस माइनस AE, क्योंकि LR हमेशा किससे पास होता है, फोकस, और फोकस का कोऑर्डिनेट है ये। तो LR आपको कहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, LR ये है LR, एक LR यहाँ पर बनेगी और एक LR ये, दो LR बनती हैं। इसकी इक्वेशन x बराबर AE और इसकी इक्वेशन x बराबर माइनस ए। जहां पर ये LR खत्म होंगे उनको एंड पॉइंट्स ऑफ LR बोलते हैं। तो अब मैं एंड पॉइंट्स ऑफ LR के कोऑर्डिनेट आपको बताता हूँ, ठीक है। ये सारी बातें आपने पैराबोला में भी लिखी, इलिप्स में कितने कहाँ कहाँ चेंजेस आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हर चीज डबल हो गई, बस और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर मैं LR का एंड पॉइंट आपको बताता हूँ। तो ये तो फिक्स है कि LR जो है वो फोकस से पास होती है और उसकी इक्वेशन x बराबर AE है, मतलब इस पूरी लाइन पर x कोऑर्डिनेट तो हमेशा AE रहेगा। तो एंड पॉइंट्स ऑफ LR में लिख रहा हूं, और एंड पॉइंट्स ऑफ LR जो आते हैं वो प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है प्लस माइनस ए। अब मैं ये निकाल रहा हूँ कि वाई कोऑर्डिनेट बी स्क्वायर बाई ए कैसे आया। तो आपने कुछ नहीं करना, आप देख रहे हो कि इस एल का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ए ही है, मेरे को वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो पूरी लाइन पर ए ही रहता है। तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट को ए ही डाल देता हूँ। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको कि x की जगह पर यदि आप ए ही डालोगे तो यू गेट ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये ए स्क्वायर कट जाता है, ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। और आप जानते हो इस स्टैंडर्ड इलिप्स में जो बी स्क्वायर का वैल्यू है वो इतना है, तो अपन को y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। तो मैं 1 माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से डाल दिया हूँ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये देखिए 1 में माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये b पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा y स्क्वायर का वैल्यू। व्हेन वी टेक स्क्वायर रूट तो ये b स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट b स्क्वायर बाई ए आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखोगे तो बी स्क्वायर बाई ए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखोगे तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए। दो साइन आएंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट लोगे तो इस तरीके से ये आता है। तो उस एल का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी स्क्वायर। अब देखो चारों क्वाड्रेंट में है ये, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। जो चारों एंड पॉइंट्स है वो चारों क्वाड्रेंट में है, इसलिए चार साइन लगाए यहाँ पर।
प्लस प्लस लोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस लोगे तो सेकंड में, माइनस माइनस लोगे तो थर्ड में, प्लस माइनस लोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो ये है एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर। और अब अपन बात करेंगे सारी लेंथ की। तो ये अपना कैलकुलेशन है वाई कोऑर्डिनेट के लिए। और इसके बाद देखिए अपने पास सारे ऑर्डर पेयर हो गए, सारी इक्वेशंस मेरे पास आ गई। अब मैं सारी लेंथ की बात करता हूँ। तो इसमें अगला जो पॉइंट है वो है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा 2a, ये आपको अभी बताया था। ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा। सिमिलरली लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ आती है 2b। और लेंथ में एक और अपन पढ़ते हैं लेंथ ऑफ एल आर। तो लेंथ ऑफ एल आर तो अब आपके पास क्लियर हो गया, 2b² a, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो जब आप दोनों के बीच देखो, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, a, b² a, और एल डैश का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, a, माइनस b²। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो 2b² है। तो ये आ गई सारी लेंथ। तो हमने सेंटर पढ़ा, दो फोकस हैं, दो वर्टेक्स हैं, दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, दो एक्सिस हैं, दो एलआर हैं, एलआर के एंड पॉइंट्स हैं, एलआर की लेंथ है, मेजर माइनर एक्सिस की लेंथ है। केवल इतनी बातें हमने लिखी हुई हैं। और एक बात और जो हर जगह पे काम में आएगी वो है इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट अपनी इसमें बात मैं लिख रहा हूँ वो है पैरामेट्रिक इक्वेशन, लास्ट बात। पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो आपको ये बताया है कि इलिप्स जो है वो बिल्कुल सर्कल से मिलता जुलता है। क्योंकि मैं केवल ए और बी की जगह पर आर आर डाल दूं तो सर्कल बन जाएगा। और सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन आपने पढ़ा, एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। ये सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। वहां पर आर आर की जगह ए और बी डाल दो बस, सर्कल से कंपेयर करके याद रखना है। तो इलिप्स का जो पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स बराबर ए कॉस थीटा और वाई बराबर बी साइन थीटा, वेयर थीटा जो है वो पैरामीटर। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी। केवल सर्कल में आप पढ़ते थे एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, आर आर की जगह ए बी लिख दिया। तो इलिप्स के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन बन जाती है। तो इतनी बातें आपने याद रखनी है, हर चीज डबल हो गई है यहाँ पर, ये याद रखें। एक बार और अपन यही फॉर्मूले फिर से लिखेंगे जब मैं इस स्टैंडर्ड के साथ इसके कॉन्जुगेट इलिप्स को आपको बताऊं। ठीक है, तो दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि अभी आपने जब एक्स एक्सिस के अलाउंग स्ट्रेच किया तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस बन गई। आप यदि सर्कल को वाई एक्सिस के अलाउंग स्ट्रेच करोगे तो जो सर्कल जो आपका इलिप्स बनेगा उसको नाम दिया गया है कॉन्जुगेट इलिप्स। मतलब जो एक्स एक्सिस के अलाउंग बनेगा वो आपका स्टैंडर्ड इलिप्स होता है, जो वाई एक्सिस के अलाउंग बनेगा उसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट इलिप्स। दो ही टाइप है इलिप्स में, स्टैंडर्ड मतलब एक्स एक्सिस के अलाउंग, और कॉन्जुगेट मतलब वाई एक्सिस के अलाउंग। तो मैं दोनों के फॉर्मूले कंपेयर कर रहा हूं कि जब आप इस स्टैंडर्ड इलिप्स को कॉन्जुगेट इलिप्स में कन्वर्ट करोगे तो कितनी कितनी जगहों पर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो अपन अब देख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये सारे फॉर्मूले हैं, ये लर्न करने हैं आपको, क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। और नेक्स्ट अपना जो पेज है इसमें अब मैं स्टैंडर्ड की जगह कॉन्जुगेट इलिप्स बना रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूले वही के वही रख रहा हूँ, चेंजेस आप देखो कितना आता है। पेज नंबर 6। अब मैंने इलिप्स जो है वो कॉन्जुगेट ले लिया है।
और जैसे ही आप इलिप्स को कॉन्जुगेट करोगे, ये जो इलिप्स है ये हमने वाई एक्सिस के अलोंग बनाया, ये कॉन्जुगेट इलिप्स है। अब यहाँ भी सारी बातें वही हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, इसको जेड से डिनोट करेंगे। ये वर्टेक्स होगा ए, ये फोकस होगा एस, ये सेंटर होगा सी, ये फोकस होगा एस डैश, ये वर्टेक्स होगा ए डैश, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी जेड डैश। यहां से शुरू करेंगे, जेड ए एस सी एस डैश ए डैश जेड डैश, ये आपका कॉन्जुगेट एलिप्स है, डायरेक्शन चेंज होगी। अब कॉन्जुगेट एलिप्स में फर्क कितना आता है, देखिए सारे फॉर्मूला में कितना चेंजेस आएगा वो आप देख तो आप। सबसे पहली बात, जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन यही रहता, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए लेस देन बी, क्योंकि अब ए बी से छोटा। तो आप स्टैंडर्ड और कॉन्जुगेट जो एलिप्स है वो केवल ए और बी को देख के पहचान पाओगे। जिस वेरिएबल के अपॉन में नंबर छोटा पड़ा है, सॉरी या नंबर बड़ा पड़ा है, उस एक्सिस के अलोंग बनेगा। यदि एक्स स्क्वायर के अपॉन वाला नंबर बड़ा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा, वाई एक्सिस मतलब वाई के अपॉन वाला नंबर बड़ा डाला हुआ है तो फिर वो वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा। मतलब ए बड़ा है तो स्टैंडर्ड एलिप्स, बी बड़ा है तो कॉन्जुगेट एलिप्स। रिलेशन में कितना फर्क आता है, रिलेशन बिटवीन ए बी, तो केवल ए की जगह बी और बी की जगह पर ए होगा। जो मैं बोलता हूं बच्चों को याद रखने के लिए कि कभी कंफ्यूजन ना हो, तो आप केवल इतना याद रखना कि हमेशा छोटा वाला नंबर लेफ्ट हैंड साइड में आता है। पहले बी छोटा था तो बी स्क्वायर बराबर हुआ था, अभी ए छोटा है तो ए स्क्वायर बराबर है। छोटे से याद रखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो यहाँ हमेशा छोटा वाला नंबर आता है। ये रिलेशन में इतना चेंज मैं बता रहा हूँ कि जब आप स्टैंडर्ड से कॉन्जुगेट एलिप्स में जाओगे तो किन किन जगहों पर कितना कितना चेंजेस आता है। तो पहली दो जगहें मैंने आपको बताई। अब आप देख रहे हो कि ये पूरी बातें हैं, चाहे वो फोकस हो, डायरेक्ट्रिक्स हो, चाहे सेंट, ये सब जो है वो वाई एक्सिस पे आ गया। तो इसलिए जब आप सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर तो चेंज होता नहीं, क्योंकि यही इलिप्स को उठा के हमने चेंज कर दिया। तो सेंटर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेंटर रिमेन्स एज सच। उसके बाद वर्टाइसिस की बात करेंगे तो वर्टेक्स अब इसके वाई एक्सिस पे पहुंच गए, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये होंगे 0 प्लस माइनस बी। फोकाई क्या होगा, तो ये होगा 0 प्लस माइनस बी ई। मेजर एक्सिस क्या होगी, अब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होगी, उसका इक्वेशन एक्स बराबर 0, माइनर एक्सिस वाई बराबर 0, डायरेक्ट्रिक्स वाई बराबर प्लस माइनस बी बाई ई, एल आर वाई बराबर प्लस माइनस। तो आप देख रहे हो कि ओवर हो क्या रहा है, एक्स की जगह वाई लिखते जा रहा हूँ और ए की जगह बी लिखते जा रहा हूँ, बस और कोई फर्क नहीं आ रहा है। एक्स की जगह वाई और ए की जगह बी। अब यहाँ पर देखो एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर क्या होंगे, तो एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर ये होंगे, ये होता है प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी, और यहाँ पर क्या आएगा बीई, क्योंकि फोकस बीई है तो ये बीई बनेगा। और जो पहले बी स्क्वायर बाई ए बनता था वो यहाँ ए स्क्वायर बाई बी बनता है। इलिप्स की इक्वेशन। सारी लेंथ और पैरम जगह भरी भरी दिखे इसलिए मिटा दिया, यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर आपने लिखा था लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस का जो लेंथ हो जाएगा वो अब 2b हो जाएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस का जो लेंथ है वो 2a हो जाएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ एल आर,
एलआर का लेंथ यहां से होता है 2a² आएगा। उसके बाद पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन आपने चेंज नहीं करी है। बस हमने तो ये बताया कि ये बी से छोटा है कि बी ए से छोटा है। और आपने पैरामेट्रिक इक्वेशन किससे निकाला था? सर्कल के इक्वेशन से निकाला था। एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा में आर आर की जगह ए बी लिख दिया था। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन यहाँ पर सेम है और वो होगी एक्स बराबर ए कॉस थीटा और वाई बराबर बी साइन थीटा। ये इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन है, थीटा पैरामीटर। तो इतनी जगह पर चेंज आता है। ये बन गया आपका दूसरा वाला इलिप्स। इलिप्स में केवल दो ही फॉर्म है, स्टैंडर्ड और कॉन्जुगेट। यदि एक्स एक्सिस के अलोंग बनाओगे तो स्टैंडर्ड इलिप्स, वाई एक्सिस के अलोंग बना हुआ है इलिप्स तो फिर उसको कॉन्जुगेट इलिप्स बोलेंगे। फॉर्मूला में दोनों में कंपैरिजन किया है, कितना कितना चेंजेस आया तो वो आपने देखा। यदि स्टैंडर्ड इलिप्स के फॉर्मूले पता है तो कॉन्जुगेट इलिप्स बनाते वक्त बस एक्स कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देना है, एक्स की जगह वाई लिख देना है और ए की जगह बी लिख देना है। सारे फॉर्मूले कन्वर्ट होके आ जाएंगे आपके कॉन्जुगेट इलिप्स के लिए। तो दीज आर दी टर्म्स रिलेटेड टू कॉन्जुगेट हाइपरबोला। उसका डायग्राम बना हुआ है, बाकी इक्वेशन लिखे हैं, फॉर्मूले लिखे हुए। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई क्वेरी सवाल आपको मन में उठ रहा है तो पूछें। फेस एनी डिफिकल्टी बताइए। सर वो एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर एक बार बताएं। एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर तो हमेशा फिक्स है ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही रहेगा। यदि आप पिछली डायग्राम की बात करें तो वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही था ए, और उसका वाई कोऑर्डिनेट आपको बताया था कि यदि आप इस इलिप्स की इक्वेशन में एक्स की जगह पर ए ही डाल देंगे तो जैसे यहाँ पर भी करना है, हमको वाई कोऑर्डिनेट पता है। अब मैं यदि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर डाल दूं, नहीं कर देता कैलकुलेशन, क्या करते हैं यहाँ पे कर देते हैं। वाई पता है अब पी, तो वाई की जगह बी डालोगे तो क्या मिलेगा? x² / a²। वाई की जगह बी ई डालेंगे तो b² e² बचेगा, b² e² से b² कट जाएगा, e² बार बचेगा। इसको वहां डालोगे तो x² का वैल्यू कितना आएगा? a² 1 - e²। और 1 - e² को आप कितना लिख सकते हो? a² / b²। तो ये आप स्क्वायर रूट ले लेना, x की जगह पर कितना आ जाएगा? +- e²। समझ गए? हाँ सर। तो नोट कर लीजिए इसको। दिस इज स्टैंडर्ड हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, दोनों के फॉर्मूले हैं और क्वेश्चन में आपको ये बड़ा हेल्प करने जा रहे हैं। कोई और क्वेश्चन है आपके मन में तो इसको लेके पूछ लीजिए। मेनली जो आज आपने पढ़ा कि सबसे पहले कोई भी इलिप्स की इक्वेशन आपसे निकालने को बोलते हैं तो आपने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। वंस यू गेट द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, उसके बाद डेफिनेशन का यूज करके वी गेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। और बाकी स्टैंडर्ड इलिप्स है कि कॉन्जुगेट इलिप्स है वो सबसे पहले चेक कर लिया करो क्योंकि फॉर्मूला पूरा तरीके से चेंज हो जाता है। स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस के अलोंग बना है, कॉन्जुगेट वाई एक्सिस के अलोंग बना है, इसलिए पूरे तरीके से फॉर्मूला जो है वो चेंज हो गया है। तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है जैसे ही इलिप्स आएगा कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। जिस जो बड़ा होगा उसके अलोंग उसकी एक्सिस बनेगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपने ये फॉर्मूले यूज, क्योंकि सब बातें चेंज हो जाती हैं। एलआर भी चेंज हो गया, मेजर माइनर एक्सिस के भी लेंथ चेंज हो जाते हैं, तो इसको इंपॉर्टेंटली याद रखिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ जो कि पैराबोला में भी आपको बताई थी।
सारा सर्कल को आप याद रखोगे तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपकी। और वो ये है कि हेडिंग से आप समझ जाएंगे। इक्वेशन reducible to standard form. Equation reducible to standard form. अब रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब वो होता है कि जब आपने सर्कल के या कर्व के सेंटर को उठा के किसी पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया। पैराबोला में भी आपको ये बताया था तो कितनी कितनी जगहों पर क्या क्या चेंजेस आता है, तो वो सब आपको बताया हुआ। मतलब हमारा ओरिजिनल जो एलिप्स है वो तो मान लो एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। अब मैंने इसका जो सेंटर है वो सेंटर उठा के कहीं यहाँ पर शिफ्ट कर लिया, ये एलिप्स यहाँ पर लेके आ गया। सेंटर अल्फा बीटा पे शिफ्ट कर दिया, जो सेंटर पहले ओरिजिन पर। तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि जब आप एलिप्स को उठा के पैरेलली ट्रांसफॉर्म कर दोगे कहीं और, तो इसके लिए आपको ये बताया हुआ है हर जगह, चाहे सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आपको यहाँ बड़ा क्लियरली वो लिख के बताया था कि जितने भी ऑर्डर पेयर, पहली बात आपको बताई, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट में अल्फा ऐड कर देना है और वाई कोऑर्डिनेट में बीटा ऐड कर देना, बस और कुछ नहीं करना है। जितने ऑर्डर पेयर, ये पहला बात आपको बताई थी। दूसरा आपको बताया था जितने भी इक्वेशंस हैं उन इक्वेशन में x की जगह पर x माइनस अल्फा और y की जगह पर y माइनस बीटा लिखते हैं। बस x को x माइनस अल्फा से, y को y माइनस बीटा से, और ऑल दी लेंथ रिमेन सेम। लेंथ में कोई फर्क नहीं है, जितनी भी लेंथ है वो एज सच बनी रहेंगी, बस इतना सा चेंज आएगा। मतलब जैसे मैं बात करूं फॉर एलिप्स x माइनस अल्फा स्क्वायर y माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये मैंने यहां पर माना ए बी से बड़ा, स्टैंडर्ड एलिप्स। पहले ही आपको सबसे पहला बात तो यही देखना है ए बी से बड़ा है कि नहीं। तो अब आप देखोगे यदि इस एलिप्स में चार अपने ऑर्डर पेयर लिखते हैं, एक तो सेंटर लिखते, तो यदि इस एलिप्स का मैं सेंटर की बात करूं तो सेंटर कितने पे हो जाएगा, क्योंकि जो पहले ओरिजिन पर था 0 0, उसमें अल्फा बीटा ऐड हो जाता है। वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पहले जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट a,0 थे अब उसमें अल्फा ऐड होगा, प्लस माइनस a,0 लिखा था उसमें अल्फा बीटा ऐड कर दिया। फोकस, इतने फोकाई के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस a,0 लिखा था, अब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस माइनस a, बीटा, प्लस माइनस a,0 में अल्फा बीटा ऐड हो गया। और एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर, तो एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर आपने प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए लिखा था, अब क्या हो जाएगा, अल्फा, ये एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर। तो जितने भी ये वर्टेक्स हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, उनके एक्स कोऑर्डिनेट में अल्फा और वाई कोऑर्डिनेट में बीटा ऐड हो गया, और कोई फर्क नहीं है। अब मैं बात करूंगा इक्वेशंस की। तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन, पहले मेजर एक्सिस था अपना एक्स एक्सिस, मतलब y बराबर 0, अब क्या हो जाएगा, y की जगह पर माइनर एक्सिस क्या होगा,
x माइनस एल्फा बराबर 0। डायरेक्ट रिसेस के इक्वेशन क्या होंगे? तो x माइनस एल्फा बराबर प्लस माइनस ए पाई, पहले x बराबर प्लस माइनस ए पाई था। LR की इक्वेशन क्या होंगी? तो x माइनस एल्फा बराबर प्लस माइनस, इक्वेशन में इतना चेंज आएगा, जहां जहां x लिखा वहां x माइनस एल्फा, जहां y लिखा वहां y माइनस बीटा। और अब बात करेंगे लेंथ की, तो लेंथ सबकी ये सच सेम है। यदि मैं बात करूं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो पहले भी 2a था, अभी भी 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, पहले भी 2b था, अभी भी 2b है। लेंथ ऑफ LR, पहले भी 2b स्क्वायर बाई a था, अभी भी 2b स्क्वायर बाई। तो लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आते। जितने ऑर्डर पेयर हैं उनमें अल्फा बीटा ऐड हो जाएगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में। जितनी इक्वेशंस हैं उसमें एक्स की जगह एक्स माइनस अल्फा, वाई की जगह वाई माइनस बीटा हो जाएगा। इतना चेंजेस आता है जब इक्वेशन रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये आपने पैराबोला में भी पढ़ा था और ये मैं हाइपरबोला में भी आपको ऐसे ही बताऊंगा। हर जगह सेम है, इसको याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले ले, कोई डाउट है आपके मन में? चलिए, बहुत अच्छी बात। फिर जब बी बड़ा हो जाएगा ऐसे तो फिर अलग होगा ना सब। हाँ, सब वाई एक्सिस पे आ जाएंगे। हाँ, ठीक। ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस सबको आप रिवाइज करिए। कल संडे है, आपका एक्स्ट्रा क्लास रहेगा, तो मैं आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन भेजूंगा उसकी। ठीक है, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। और इवनिंग में आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास है, तो जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो ज्वाइन करें इवनिंग में। बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। बाय एवरीवन।